Hi, welcome back. I'm Rishikesh Sharma. I'm a dietitian coach from last 9 years. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. अगर आज आप कोई डाइट स्टार्ट करो और अगले 6 महीने तक उसे फॉलो ना कर पाओ, तो क्या वो डाइट सही हो सकती है? हम सब बेस्ट डाइट ढूंढते रहते हैं. कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स. देयर आर लॉट ऑफ डाइट्स इन द मार्केट. फ्रूट डाइट. लेकिन हम शायद सवाल ही गलत पूछ रहे हैं. सवाल ये नहीं कि कौन सी डाइट बेस्ट है. सवाल ये है कि कौन सी डाइट आपकी लाइफ के साथ इजीली फिट इन होती है. मैं लगभग 9 सालों से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत लोगों में मैंने एक पैटर्न रेगुलर देखा है. प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती है. आज आप इंटरनेट पे जाओगे, सब जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सबको पता है कि वेजिटेबल्स हेल्दी है और जंक फूड नहीं खाना चाहिए. सबको पता है कि प्रोटीन कितना जरूरी है. फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो. और इम्प्लीमेंटेशन तभी आता है जब सिस्टम सिंपल हो. सोचो, एक इंसान ऑफिस जाता है, सुबह ट्रैफिक, दिन भर मीटिंग्स करता है और फिर शाम को फैमिली को टाइम देता है, वीकेंड पे रिलेटिव्स, और उसे कोई बोले कि सिर्फ चिकन और ब्रोकली खाओ. ये एडवाइस साइंस में सही हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं. फिटनेस का असली टेस्ट लेबोरेटरीज में नहीं होता है. इट हैपेंस इन रियल लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई नेवर टेल माय क्लाइंट्स टू लीव रोटी और चावल इन फ्रॉम देयर डाइट्स. मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, क्वांटिटी समझो, क्वालिटी प्रोटीन खाओ, डाइट अच्छी रखो, क्वालिटी कार्ब्स खाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, मूवमेंट करो और कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, बस. अब एक और चीज, अगर कोई मुझे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है, तो वो है प्रोटीन. आज इंडिया में 80 to 85% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है. अगर मुझे सिर्फ एक न्यूट्रिशन चूज करना पड़े तो आई विल ऑलवेज चूज प्रोटीन. प्रोटीन आपकी सिर्फ मसल रिकवरी नहीं करता, वो आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स भी बनता है. ऑल्सो इट मेक्स यू फुलर फॉर द लॉन्गर टाइम. क्रेविंग्स कम करता है, रिकवरी इंप्रूव करता है, और जब आप फैट लॉस में होते हो तो वो इंश्योर करता है कि आपका मसल बिल्ड हो या फिर लूज ना हो एटलीस्ट, और आप बॉडी भी बिल्ड करो. बहुत लोग मैंने देखे हैं जो वेट लॉस करते हैं लेकिन उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है. That's why they lose muscle at the end of their transformation processes. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो लोग पतले तो लगते हैं लेकिन वो फिट नहीं लगते. और एज आई सेड कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी ही है. आप कोई भी नॉर्मल इंडियन की डाइट उठा के देख लो, मॉर्निंग में वो 2 बिस्किट चाय, लंच में 2 रोटी और दाल, इवनिंग्स में कुछ इजी स्नैक खा लिया, और डिनर तक आते आते दे फील फुलर सो दे डोंट ईट एनीथिंग, और इफ दे ईट जस्ट नॉर्मल होममेड फूड दैट इज, और डिनर में राइस और सब्जी. और फिर लोग बोलते हैं प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा क्या? एक काम करो, मत लो प्रोटीन पाउडर. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू टेक प्रोटीन पाउडर, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि प्रोटीन स्टार्ट तो करो अपनी डाइट में. और जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रोटीन पाउडर पे ही जाना पड़े. तुम नॉर्मल प्रोटीन अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हो. अपनी प्लेट तो ठीक करो पहले. तुम पनीर, टोफू, स्प्राउट सैलेड्स, चिकन, एग्स, ब्रोकली, ये सब ले सकते हो प्रोटीन के लिए. अब आप पूछोगे सर आप क्या खाते हो? सच बताऊं, सुबह ओवरनाइट ओट्स, प्रोटीन और कभी कभी एग्स ले लेता हूं. दिन तक आते आते मैं एक ओटमील, जो कि मसाला ओटमील होती है, उसके साथ 3 होल एग्स, दैट इज फिक्स. Evenings में I try to go for sweet potato and a half scoop of protein shake. After my workout, like training, I go for a banana and half scoop protein shake. After that, in the evenings, I try to go with again 1 more. In the dinner, I go with a little rice, any kind of sabji, and 5 whole eggs omelette. ऐसा नहीं है कि मैं cheat नहीं करता हूँ. मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ एंड फैमिली के साथ बाहर रहता हूँ, आई एंजॉय माई फेवरेट फूड्स ऑल्सो. डिफरेंस ये नहीं है कि मैं कभी अनहेल्दी नहीं खाता. डिफरेंस ये है कि मैं कभी अनहेल्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता. मैं अपने डिसीजंस अनहेल्दी के थ्रू नहीं बनाता. आउट ऑफ ऑल दी 7 days, आई ट्राई टू ईट 6 days मच बेटर. मैं अपनी चीट मील्स को भी इंजॉय करता हूँ, और यही सस्टेनेबल फिटनेस है. और एक बात, शायद ये बात आपसे किसी ने ना बोली हो, लेकिन अगर आपने वेट गेन किया है पिछले 5 या 10 सालों में, तो आप उसे अगले 30 days या 60 days में रिकवर करने की एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक टारगेट. इट्स नॉट सस्टेनेबल एट ऑल. यू विल ओनली गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. इसलिए मेरे लिए बेस्ट फैट लॉस डाइट का नाम कीटो नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, लो कार्ब नहीं है. बेस्ट फैट लॉस डाइट का नाम है वो डाइट जो आप
मंडे से संडे तक रेगुलरली फॉलो कर सको, जो आप फैमिली के साथ भी जी सको, जो आप ट्रैवल के वक्त इजीली हैंडल कर सको और जो आपको वेट लॉस ही नहीं एक आइडेंटिटी भी दे सके। अगर आपको लगता है कि फिटनेस कॉम्प्लिकेटेड है तो आई एम हियर टू मेक इट सिंपल फॉर यू गाइस। आने वाले वीडियोस में मैं हर एक्सप्लेनेशन को और सिंपल करता जाऊंगा। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाट्स योर डाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऋषिकेश वर्मा साइनिंग ऑफ।